बाप रे यार, रुकते नहीं बन रहा। ये है हमारे यहाँ मौसम के उसको और लाइव्स को प्यार देना मत भूल जाना। ये पड़ोसी ने लहराते हुए पंचायत बतियाते हुए आ जा रही हैं। आसमान का रंग हो रहा है कुछ ऐसा। मिक्सी गड़बड़ होने से ना मेरा बहुत काम। इस दिन वाली क्रंची तो मैंने हाथ से बनाई थी चटनी। बाप रे यार, रुकते नहीं बन रहा। ये है हमारे यहाँ मौसम के नज़ारे। गेट नहीं खोल सकते क्योंकि इतनी तेज़ हवा है ना कि गेट होल्ड नहीं कर पा रहे। मैंने फ्लैश ऑन कर दिया, बहुत अंधेरा हो रहा है। तो आंधी भी बहुत तेज़ आई है और अब बारिश हो रही है। अब अभी चाय पी रही थी 8:30 बजे, सो के उठी हूँ आंधी की आवाज़ से। ये देखो मौसम तो एकदम ट्विस्ट हो गया है। चलो गर्मी से कुछ राहत मिलेगी कम से कम। छुरियों के दाने सब पूरा हटा दी तो खा लिए। हटा दिया सब पूरा। अभी हमारा गेट खुला था, ज़रा सा उसको पकड़े रहूं, इसको पकड़े रहूं नहीं तो बड़ी दिक्कत है। कुछ तेज बारिश हो रही है, नीचे दिख रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे पूरे छींटे मुंह पे आ रही है। हाँ कितना अच्छा लग रहा है, मन करा भीगू जाके। पता है यहाँ ऊपर छत पर आने के बाद, हाँ मैंने दिन में भी ये कपड़े पहने थे लेकिन फिर मैंने चेंज कर लिया था। उसके बाद अभी नहा तो क्योंकि मैंने इसको पहन के मुश्किल से 1 घंटा लाइव किया तो ये मुझे वॉश करना ही है। साफ़ था एकदम, पहना था बस 1 घंटे के लिए, तो जल्दी से मैंने वापस से नहा धो के चेंज किया। ऐसा तो नहा लेती हूँ लेकिन मौसम ठंडा है तो खतरों के खिलाड़ी नहीं खेलना बाबा इस मौसम में। और हमारी पड़ोसियाँ लहराते हुए पंचायत बतियाते हुए आ जा रही हैं। एनीवेज, मैं क्या करने आई थी, मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग का इंट्रो तो शूट किया ही नहीं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत व्यस्त हूँ तो इसलिए बस इतना ही। इसके बाद सच्ची में ब्लॉग का एंड भी यहीं से शूट करके जाऊंगी। अक्सर ये हो जाता है, या तो इंट्रो रह जाता है या ब्लॉग का एंड पार्ट रह जाता है। तो कल थोड़ा मैं ज़्यादा बिज़ी थी, शाम में कपड़े नहीं तय कर पाई और आज मॉर्निंग के भी सारे कपड़े सूख गए क्योंकि बाद में धूप निकल आई थी। तो यही लेके बैठी हूँ ताकि सारे कपड़े फटाफट से तय करके जगह पे रखूँ और फिर मैं काम करूँ बाकी के। क्योंकि लाइव करने के बाद मैंने रेस्ट किया, गैलरी क्लीन की और अभी है भाई मेरे काम का टाइम। लाइव थोड़ी लंबी कर सकते थे, 1 घंटा समथिंग मिनट की लाइव हुई क्योंकि कोई हैं बुज़ुर्ग वो आ गई थी। लेकिन ज़्यादा देर कंटिन्यू मुझे नहीं करना था। मैं सोच के ही बैठी थी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करूँगी। आधे घंटे का टारगेट था पर हो जाता है 1 घंटे का, क्योंकि 2 दिन से मैंने लाइव की नहीं, सैटरडे संडे में, आज मंडे है। एनीवेज फटाफट से काम निपटा लूँ। दिखाई चुकी हूँ क्या काम करने आ रही हूँ, कपड़े तय करने जा रही हूँ और उसके बाद दूसरे काम पेन डाउन करके रखे हैं ताकि एक सीक्वेंस में लगातार काम हो। तो मेरे कपड़े सारे हो गए तय, सॉर्ट आउट हो गए। इधर मेरे हैं, इनके हैं, बेटू के हैं, सबके अलग अलग ही मैं तय करके अलग अलग ढेर बनाती जाती हूँ तो कपड़े रखने में इजी हो जाता है। इधर बेडशीट और वो है, फटाफट से कपड़े रखते हैं यार। काम करते करते सर चकराने लगा। फ़िलहाल ऐसी सी शक्ल हो रही है मेरी। चश्मा लगा रखा है, ये नज़दीक वाला है बॉर्डर लाइन पे, लेकिन लगाना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो चीज़ें क्लियर दिखें शाम का टाइम और दूसरी चीज़ आंखों में डस्ट जाती है तो एलर्जी बहुत बढ़ती है। 2 दिन काजल लगा लिया है, जय श्री राम हो गया। एनीवेज अंदर रूम के काफ़ी काम निपटा आई हूँ। मौसम थोड़ा ठंडा है, सुबह काफ़ी आंधी पानी हुई है तो वेदर थोड़ा कूल डाउन है।
टेम्परेचर कूल डाउन है, तो उस वजह से फिर मैंने सोचा जितनी हो सके किचन में एक एक कॉर्नर पकड़ के प्रॉपर अपने मन वाला साफ़ कर लूँ, क्योंकि बेटू रहते उनको एंटरटेन करूँ, उनको टाइम टू टाइम देखो, प्लस उसकी तबीयत भी गड़बड़ चल रही थी। तो फिर ना मतलब मेरा सारा जो रूटीन का वर्क है ना वो कहीं बहुत स्लो डाउन हो जाता है, कभी अपनी तबीयत की वजह से, कभी उसकी, कभी एक्सेस वर्कलोड की वजह से। अब आप बोलोगे हर गृहिणी तो काम करती है, आप कौन सी अनोखी हो? हाँ, मैं अनोखी हूँ, बिल्कुल अनोखी हूँ। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं या मेरी लाइफ के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अनोखी हूँ और मैं क्यों अनोखी हूँ। एनीवेज बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैंने अभी तक किया क्या क्या है। कपड़े वगैरह तय करने के बाद सबसे पहले तो मैंने बर्तन टब के समेटे हैं, अभी उधर नहीं दिखा सकती, मेरी चम्मच वगैरह है। सफाई चल रही तो ऑब्वियसली जब तक मैस नहीं मचेगा सफाई होगी नहीं। तो मेरा ये पूरा रैक मैंने गर्म पानी साबुन से पूरा क्लीन किया है, क्योंकि चिकनाई कितना भी एग्जॉस्ट चले बैठती ही है चीज़ों पे। स्विच बोर्ड पे साफ़ करने की मेरी हिम्मत नहीं है भाई, मैं झटका खा चुकी हूँ एक बार। तो इधर हो गया है, इधर जहाँ ऑयल वगैरह कंटेनर्स रखते हैं इसको थोड़ा फिल करना है सरसों तेल से। बाकी मेरी चाकू छुरी चमचे वगैरह जो भी, चमचा कलछुल क्या बोलते हो आप लोग, गॉड नोज़, वो सब मैंने ठीक करके रखा है। इधर पूरा अरेंज करके साफ़ करके रख दिया है। पूरा ये रैक ही मैंने गर्म पानी से 3 बार अच्छे से साबुन से साफ़ किया, तो बिल्कुल नया नया जैसा आया था ना वैसा दिख रहा है। और इंडक्शन परमानेंट इधर शिफ्ट कर दिया था। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं यार हटाओ, क्यों लगा रखा है, जगह कम हो गई है, लेकिन भाई बार बार कौन एडजस्ट करे। अगर ज़रूरत नहीं लगेगी तो फिर से हटा दूँगी, क्योंकि सच में मुझे ये हटाया ही मैंने इस जगह से इसलिए था कि मेरा जगह जो है मुझे कम पड़ती थी काम के लिए। एनीवेज फ़िलहाल तो लगा हुआ है, लगा रहने दो। मिक्सी बहुत प्रॉब्लम कर रही है, नया लेना है, तो मैं अभी धीरे 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 अपना बजट प्लान कर रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट मंथ से पहले या नेक्स्ट मंथ तक ले लूँ। अभी मैंने फ़िलहाल इतना काम किया, इसमें मैंने थोड़ा सा आम पन्ना बनाने के लिए कच्चे आम बॉयल करने रखे हैं। मैं जा रही थी इंडक्शन में करने, लेकिन फिर मैंने गैस पे कर लिया। एंड बस ये चमचा वमचा हटा के थोड़ा स्लैब को क्लीन करते हैं। कपड़े वगैरह तय करने के बाद यहाँ की रैक की बारी, ये पल्ले मुझे साफ़ करने। किसी के पास कोई होम ट्रिक हो तो बता देना, इन पर कितनी भी कोशिश करो चिकनाई बैठती है। तो किसी के पास कोई होम रेमेडी हो, स्पेशली डियर गायत्री जी, प्लीज़ बता देना यार। पर्सनल पे कहीं जुड़े होते तो वहाँ पूछती, नाम नहीं लेती। एनीवेज थैंक यू सो मच मुझे हमेशा मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए, तो इस चीज़ में भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, बहुत नुस्खे हैं आपके पास। एनीवेज इधर भी गैस की तरफ सारा कुछ मैं क्लीन कर चुकी हूँ। यहाँ जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो सब हटा दी हैं, सब क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा टाइल्स बस और साफ़ कर देते हैं यहाँ पे साबुन से। एंड इधर का जो मेरा स्लैब रह गया वो करते हैं। और इस वाले कुकर में मैं थोड़ा आलू बॉयल करने जा रही हूँ। इतना काम मेरा धुआंधार तरीके से चल रहा है, मतलब किचन की सफाई के साथ साथ किचन के काम भी। बताया ही था कि मेरी मसालदानी टूट गई है। ये थी मेरी पुरानी मसालदानी, जिसके ऊपर ना एक फाइबर की लिड फिक्स थी सांचे के साथ। बाकी पूरा बढ़िया है, देखो ना सुमित का था और बहुत बढ़िया ये था, लेकिन उसका ढक्कन ऐसा क्रैक हुआ, बहुत कोशिश की जुड़ा नहीं, तो फाइनली भाई नया लेना ही पड़ा। ये सब यहाँ पे जगह बना के एडजस्ट करके रखते हैं। और उसने मेरा 2 साल तक साथ निभाया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हर चीज़ की एक एज होती है, उम्र होती है। तो फटाफट बाकी का काम वाइंड अप करते हैं। हम शूटिंग खेलने बैठे ना, तो मेरा जितना काम अभी तक स्पीड में हुआ है उस सब मैं पिछड़ जाऊंगी। हाल मैंने इंडक्शन यहाँ से हटा ही दिया है, क्योंकि सच में बड़ा क्लमजी और बड़ा वैसा लग रहा था मुझे, और फ्री हैंड नहीं मिल रहा था काम करने के लिए। तो और फिर अगर इंडक्शन पे जब काम नहीं हो तो गैस की हीट लगेगी, तो इस वजह से फ़िलहाल मैंने हटा दिया है इंडक्शन। मुझे ज़रूरत लगेगी तो वापस मैं लगा लूँगी। और इधर का मेरा कॉर्नर डन है एकदम, बाकी का फटाफट से समेटते हैं। तो गर्मियों में ना कितना भी कुछ भी कवर करके रखो, हमारे किचन में स्पेशली छिपकलियाँ आ जाती है। रूम तो चलो फिर भी मैं थोड़े टाइम के लिए खिड़कियाँ खोलती हूँ और वो लेकिन ना किचन में मेरे या ऊपर एग्जॉस्ट का जो बना हुआ है ना, मतलब एग्जॉस्ट जहाँ फिक्स है वहाँ से आ जाती है। खिड़कियाँ तो मेरी सब बंद रहती हैं,
किचन की, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन और डस्ट आता है दिन भर गाड़ियाँ चलने से, तो वो मैं नहीं खोलती। पर इसलिए मैं पूरा ये चकला बेलन सब कुछ अच्छे से कवर करके रखती हूँ। और ये कपड़ा मेरा डेली चेंज होता है, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो फिर आती हैं चींटियाँ लाल वाली, तो इसको कवर करके रखती हूँ। एनीवेज इतना सब कुछ हो गया है मेरा। अभी मैं मुंह हाथ धो के जाती हूँ थोड़ा ऊपर पूजा के रूम में। मिक्सी गड़बड़ होने से ना मेरा बहुत काम हाथ अटक जाता है यार। मुझे फ्रेश लहसुन करना पड़ रहा है, नहीं तो अदरक लहसुन थोड़ा पीस के रख दो, तो बाज़ार का नहीं यूज़ करना पड़ता है। एनीवेज मेरी पूरी स्लैब हो चुकी है क्लीन। और इसमें हरी मिर्ची निकाल के रखी है, कद्दू काट के रखा है, गाजर काट के रखा है, थोड़ा सा लहसुन छिल के रखेंगे। ये माड़ है जो कि फर्टिलाइज़र के काम आएगा, तो इसको भी अभी ऊपर ले जाएंगे तो पौधों में डाल देंगे। और बस फ़िलहाल का काम डन है। और कद्दू है थोड़ा सा और गाजर है, तो थोड़ा सा सोच रही हूँ सांभर वाली दाल बना लूँगी। हमारे यहाँ सांभर सिर्फ डोसा इडली के साथ ही नहीं, रोटी चावल के साथ भी बहुत पसंद से खाया जाता है, तो हम दोनों का हो जाएगा आराम से। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। इसको ढक देते हैं दोनों चीज़ों को, और मैं जाती हूँ जल्दी से फ्रेशन अप होने की वजह से, और पेड़ पौधों का सब टूट के आया। और मैं जैसे ही फ़ोन उठाया मैंने कि मैं ऊपर आऊँ, वैसे ही लाइट चली गई। तो नहीं, वैसे अंधेरे में मेरा गार्डन कुछ ऐसा सा दिख रहा है। देखती हूँ इधर की लाइट जलती है कि नहीं। हवा बहुत प्यारी है यार, नजर ना लगे ऐसी हवा बनी रहे। एक लाइट जल जाएगी, चलो कुछ ऐसा सा। और इस वाली लाइट में ना, मून लाइट में, जैसे मून लाइट बोलते हैं जो लगी है, इस वाली लाइट में बड़ा डिवाइन सा लगता है। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे पेड़ पौधे। आसमान का रंग हो रहा है कुछ ऐसा। अभी मैं पूजा के रूम मैंने नहीं खोला है, क्योंकि ऊपर इतनी प्यारी हवा चल रही थी आते ही ना। मैं तब से काम में जुझी हुई थी किचन में, और सोच रही थी कब ऊपर जाऊँ कब ऊपर जाऊँ। तो फाइनली मैं आ गई, लेकिन लाइट चली गई, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो बस ऐसा सा नज़ारा है। कुछ पौधे सूख रहे हैं, कुछ में बारिश का पानी पड़ा है। इधर के तो पौधों में पड़ा ही होगा, हाँ यस पड़ा है। और मैं आज फूल भी तोड़ने ऊपर नहीं आ पाई थी। मैं सच में बहुत बिजी थी यार, बहुत ज़्यादा बिजी थी। और सुबह तो इतनी आंधी पानी हुई है ना। वैसे इस टाइम तोड़ना नहीं चाहिए, भगवान जी माफ़ कर देना प्लीज़। प्रकृति माँ डोंट एंग्री विद मी। मेरे भगवान को कब से फूल ही नहीं मिल रहा है। और ना देखो, आज टेम्परेचर डाउन है ना, तो झाड़ी की तरह गुड़हल के फूल भी ताज़ा ताज़ा है। आई नो शाम को नहीं तोड़ना चाहिए, मैंने पौधों से परमिशन लेके तोड़ा है, क्योंकि ये मुरझा के नीचे ही तो गिर जाएंगे। इट्स बेटर कि ये भगवान के चरणों में चढ़ जाएं। थोड़ा पहले आ जाती ना, अगर किचन की सफाई के काम में उलझे नहीं होते, तो मैं पहले ही तोड़ लेती। अब नहीं तोड़ूंगी। एनीवेज ओलावृष्टि तो नहीं हुई है, शुक्र है। कनेर के फूल भी मेरे आने लगे, नजर ना लगे। सब पे काला धागा बांधना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तपन वाली गर्मी हो रही थी ना, ये कलियां तक मुरझा गई थी। ये तो एक दो बार जो हल्की फुल्की बारिश और थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इक्का दुक्का फूल आने लगे हैं। और 2 हफ्ते से तो हमारे माली भैया भी नहीं आ रहे। पता नहीं कौन सी गेहूं की कटाई उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। गॉड नोज़ 200, 300, 500 बीघे का खेत है जिसकी कटाई नहीं खत्म हो रही। क्या बोल सकते हैं यार। मेरे ये बोलते ही लाइट भी आ चुकी है, तो चलते हैं भाई, ज़रा भगवान जी से हाय हेलो करते हैं। मैं आई बड़े मन से यहाँ बैठने की, 5 मिनट बैठ के फिर नीचे जाते हैं। तो जो भी क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, बिकॉज पीछे कहीं उधर तो पीछे भजन बजने, हालांकि दूर बज रहे थे लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। मैं यही कह रही हूँ, आई थी बड़े मन से बैठने के लिए थोड़ी देर,
लेकिन जो कुछ भी मैं शूट कर रही हूँ वो उसके ऊपर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। कि ऊपर आ जाओ ना यार, तो बस नीचे जाने का मन थोड़ी नहीं देर करता है, बाहर वो भी बैठे ऐसे यूं ही वेदर में सीढ़ियों पे मुश्किल से बिल्कुल मन 5 नहीं मिनट, करता है। फिर चले गए नीचे लाइट्स ऑफ करके। इस दिन वाली क्रंची तो मैंने हाथ से बनाई थी, चटनी तो थोड़ी क्रंची ज़्यादा थी, पर आज नहीं दम था हाथों में। तो ये रहा मेरा सत्तू का पराठा। उस दिन तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, पर आज देख लो भाई, नज़दीक से एकदम करारे करारे मस्त पराठे हैं देशी घी में सिके हुए। तो कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। एंड टेस्ट भाई खाने वाले खुद ही तारीफ कर देते हैं, मेरे टेरर से नहीं, प्यार से। ले गए हैं वॉक करने ना, ये तो वो शाम को बहुत अच्छे से आके लाइट्स भगवान की टाइम से जला देता है और फिर खुद ही बुझा कर जाता है। टच वुड, मेरी जिम्मेदार सपूत को नज़र ना लगे। एनीवेज ट्रेनिंग किसकी है आफ्टर ऑल, मेरी। खैर कोई ना, आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा रूटीन, मेरा लाइफस्टाइल जो है जैसा है यार, बिना लाग लपेट के वही शेयर करती हूँ। अच्छा लगे या ना लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ढेर सारे कमेंट करना। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय श्री राम, अमी आशी। और हाँ, शॉर्ट्स को और लाइव्स को प्यार देना मत भूल जाना।